अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में लाहौर रिंग रोड के हवाले से डिफरेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले नंबर पे जो अपडेट है ये स्क्रीन पे आपको शो भी हो रही है कि 6 सर्विस एरियाज़ बनाए जा रहे हैं, रेस्ट एरियाज़ बनाए जा रहे हैं रिंग रोड पे। इनकी क्या डिटेल्स हैं, क्या लोकेशंस हैं, वो भी मैं शेयर करूँगा। और इसके अलावा लाहौर रिंग रोड जो है उसके अक्रॉस 2 लाख दरख्त लगाए जाने हैं, 1 साल का जो हदफ रखा गया अभी। ठीक है, इसकी भी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और रिंग रोड के हवाले से जो इसका लास्ट सेक्शन है साउदर्न लूप का SL4, उसके हवाले से जो अपडेट है वो मैं वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में शेयर करूँगा। वीडियो पूरी देखिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और इसके अलावा जो रिंग रोड के डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं वो डिस्कस करूँगा। जैसा कि आपको मालूम है कि लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी एक बनी हुई है। रिंग रोड अथॉरिटी जो है उसका मकसद ये है कि रिंग रोड पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना। जैसे एंटी इंक्रोचमेंट के लिए इनका पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, जिसमें ये इंक्रोचमेंट्स को जो है कंट्रोल करते हैं। ये पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल रूम है। इसमें ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं और एक्शन लेते हैं। ठीक है, एक्सेल लोड मैनेजमेंट का इनका पूरा सिस्टम है, यानी जो मोटरवे पे जो हैवी व्हीकल्स आती हैं उनको कंट्रोल करना होता है। रेस्ट एरियाज़ मिसिंग थे लाहौर रिंग रोड पे, क्योंकि अब बहुत लाहौर रिंग रोड का लूप बहुत बड़ा हो गया, एक्सपैंड हो गया। SL3 बना है अभी रिसेंटली, SL4 भी बनेगा। तो इसके लिए इन्होंने ये प्रपोज़ल दी है कि ये रेस्ट एरियाज़ बनाएंगे और इससे 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पर ईयर ये जनरेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रेस्ट एरियाज़ की मैं डिटेल पहले शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। ये जो रेस्ट एरियाज़ हैं ये स्टेट ऑफ द आर्ट रेस्ट एरियाज़ बनाए जाएंगे। और लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी जो है इसकी लीज़ जो है, लीजिंग जो आप कह लें इसकी करवाएगी डिफरेंट लोकेशंस पे, 6 लोकेशंस पे लीजिंग करवाएगी। और इसमें तकरीबन 4.5 से 5 केनाल का एरिया होगा, जहाँ पे ये जो रेस्ट एरियाज़ हैं, ये जो आप कह लें कि क्या मोतवाम जिसे कहते हैं ना, रेस्ट एरियाज़ और सर्विस एरियाज़, वो बनाए जाएंगे। और इन एरियाज़ में टॉक शॉप होंगी, पेट्रोल स्टेशन होगा, मॉस्क होगी और डिफरेंट फूड आउटलेट्स होंगे। ये जो फैसिलिटीज़, जो कॉमन फैसिलिटीज़ आपको देखने में आती हैं। और लोकेशंस में बता देता हूँ, एक महमूद बूटी के पॉइंट पर होगा, फिर दूसरा जो होगा वो एयरपोर्ट के पास होगा, तीसरा कमां पे होगा, चौथा अड्डा प्लॉट पे होगा, पांचवा हल्लोकी पे होगा, छठा जो है बहरिया टाउन के अंदर बनाया जाएगा। इस तरह से ये 6 रेस्ट एरियाज़ होंगे। और इनका मकसद यही है कि एक तो रेवेन्यू जनरेट करेगी रिंग रोड अथॉरिटी, और दूसरा जो है जो शहरी हैं उनके लिए भी एक जो है फैसिलिटेशन होगी। एक दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो रिंग रोड के क्रॉस ग्रो ग्रीन के नाम से शुरू किया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है ग्रो ग्रीन, ये ग्रीन बेल्ट्स मेंटेन की जाएंगी। वैसे तो ग्रीन बेल्ट्स का पूरे पंजाब में ही एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, लेकिन जो रिंग रोड अथॉरिटी है उन्होंने रूडा की मदद से और पंजाब गवर्नमेंट की मदद से, यानी कि फ़ंडिंग इसकी जो है डिफरेंट फंडिंग स्ट्रीम्स होंगी जो कि फ़ंड करेंगी दरख्त लगाने के लिए, और रिंग रोड के क्रॉस जो हैं वो दरख्त लगाए जाएंगे। तो क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है, रूडा का भी इनिशिएटिव है, डिफरेंट और महकमों का भी, PHA जो है पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, उनका भी इनिशिएटिव है, वो डिफरेंट महकमों को दरख्त और पौधे दे रही है। तो जो ये रिंग रोड अथॉरिटी है इन्होंने भी इनसे पौधे शौधे लेने हैं। और रिंग रोड के अक्रॉस पूरी जो रिंग रोड आप बनती है लाहौर की, अब तो आपको पता है ना लाहौर की रिंग रोड एक्सपैंड हो गई है। बंद रोड भी रिंग रोड का पार्ट बन गया एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो रिंग रोड का SL3 सेक्शन है वो भी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, जो बहरिया टाउन के अंदर से गुजरा है, मराका पे एंड हो रहा है। तो इस तरह से ये जो इनिशिएटिव है इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने जा रही है। ये जो एक तो खूबसूरती करने जा रही है ग्रीन बेल्ट्स मेंटेन करके, दूसरा ये जो रेस्ट एरियाज़ और इनसे रेवेन्यू जनरेट करने जा रही है। रेवेन्यू की और स्ट्रीम्स भी हैं रिंग रोड की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चालान भी कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, रिंग रोड के जो लूप के अंदर जो भी ट्रैफिक वायलेशंस होती हैं उसके चलान्स भी ये कलेक्ट करते हैं। एक्सेल लोड मैनेजमेंट के तहत जो आप कह लें कि गाड़ियाँ चढ़ती हैं, टोल टैक्स जिसे कहते हैं आप, यानी कि वज़न के हिसाब से टोल कलेक्ट किया जाता है, वो भी रिंग रोड अथॉरिटी कलेक्ट करती है, यानी पैसेंजर व्हीकल से भी, और जो हैवी व्हीकल्स हैं उनसे भी जो टोल कलेक्शन है वो इनका रेवेन्यू का एक पार्ट है। इसके अलावा और बहुत सारी इनकी स्ट्रीम्स हैं रेवेन्यू की। तो अभी लैंड की भी आप देखेंगे, ये रेस्ट एरियाज़ में जो ये लैंड ऑक्शन करेंगे उससे भी, जो लीज़ करेंगे उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। 20 करोड़ रुपीज़ जो हैं वहाँ से कलेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रिंग रोड की बहुत सारी आप कह लें कि एक्टिविटीज़ होती हैं जो ये एट ए टाइम कर रही होती हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो मुझसे बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे होते हैं कि रिंग रोड का जो SL4 सेक्शन है वो अब तक क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा और क्यों नहीं बन रहा। तो इसके लिए मैंने वीडियो के एंड पर भी थोड़ा सा मैं डिटेल भी आपको दिखाऊंगा, इनकी रिंग रोड की अथॉरिटी की अपनी वेबसाइट्स पे जो इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है वो भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन
आपको मैं अभी ये क्लियर कर देता हूँ कि रिंग रोड का जो SL4 सेक्शन है वो एक्चुअली पंजाब गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके बनाना है। और फेडरल गवर्नमेंट के साथ क्योंकि NHA ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है, NHA ने ये अनाउंस किया हुआ है, यानी फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि वो इसको बनाएंगे। और अभी इनकी यही जंग चल रही है कि इसको फ़ंड किस तरह किया जाना है। फेडरल गवर्नमेंट ने हाथ खड़े किए हुए हैं क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको एक डायरेक्टिव्स IMF की भी आई हुई हैं। IMF ने क्लियर कट कहा हुआ है कि जो इंटर प्रोविंसेस जो नेशनल हाईवेज़ हैं या जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फंडिंग तो फेडरल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। उनकी यानी कि नेशनल इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फ़ंडिंग तो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन प्रोविंसेस के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसको फ़ंड जो है वो प्रोविंस ही करेंगे, ठीक है। जिसका जो फ़ायदा है जो प्रोविंस को होगा वो प्रोजेक्ट की फ़ंडिंग प्रोविंस करेगा। यानी अगर ये रिंग रोड है, ये तो लाहौर के लिए है ना रिंग रोड, तो रिंग रोड की जो आप कह लें कि फ़ायदा सिर्फ लाहौर को है यानी पंजाब को है। तो इसके लिए जो है फंडिंग जो है वो पंजाब गवर्नमेंट खुद करेगी। लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो डिफरेंट प्रोविंसेस से गुजर के जाएगा उसकी फंडिंग NHA ने करनी होती है या फेडरल गवर्नमेंट ने करनी होती है। तो इस वजह से जो है ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है काफ़ी टाइम से। और लैंड एक्विजिशन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट अपने फ़ंड से कर रही है, लेकिन जो प्रोजेक्ट को टेंडर करना है, जो प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना है वो NHA की रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाया था। लेकिन NHA जो है वो इसको टेकअप अभी तक नहीं कर सका क्योंकि NHA का स्कोप, NHA की प्रायोरिटी में बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी आ गए हुए हैं, जिसमें मैं जो खातिर ख्वाह प्रोजेक्ट्स में बता देता हूँ आपको। NHA का यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का प्राइम फोकस है वो हैदराबाद सक्खर मोटरवे है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो फोकस है वो खारियाँ रावलपिंडी मोटरवे है। और खारियाँ से जो समड़ियाल एक सेक्शन रहता है मोटरवे का वो उनकी प्रायोरिटी में पहले है। उसके बाद जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी टाइम से जो है रुका हुआ है और इसकी फ़ंडिंग भी रुकी हुई है। आप लोग बहुत सारे पूछते, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं SL4 के हवाले से बता दें। यार मैं एक्चुअली सिर्फ ऑफिशियल जो है वो वर्डिक्ट का वेट कर रहा होता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको ना इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर रहे होते इसका क्या स्टेटस है। ये पहले तो आप देख लें कि रिंग रोड की अपनी वेबसाइट पे SL4 की अलाइनमेंट जो है वो लिखी हुई है कि SL3 के एंड पॉइंट से नज़र लबाना का जो M3 का इंटरचेंज है वहाँ तक ये बनेगा, ये SL4 का सेक्शन की अलाइनमेंट। और इसकी जो अभी करंट प्रोग्रेस जो है वो ये आप देख लें, आपकी स्क्रीन पे थोड़ी मेंशन भी हो रही है कि अभी इसकी प्रोग्रेस ये है कि लैंड एक्विजिशन जो है वो इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये जो आप कह लें कि चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं। और इसके अलावा मैंने भी आपको इसका स्टेटस बता दिया है कि SL4 के पर काम जो है वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट की टसल की वजह से रुका हुआ है। और पंजाब गवर्नमेंट वैसे तो अपने फ़ंड से करवा सकती है, लेकिन चूंकि पंजाब गवर्नमेंट का भी प्राइम फोकस जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, शोकेस प्रोजेक्ट्स हैं जिससे जो है वो उनका वोट बैंक स्ट्रॉन्ग हो, आवाम में पॉपुलैरिटी स्ट्रॉन्ग हो, तो फ़िलहाल उनका भी फोकस डिफरेंट जगहों पे है। और एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर के हवाले से क्लियर कट डायरेक्शंस दे दी हैं LDA को कि लाहौर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो आपने LDA ने अपने फ़ंड से प्रोजेक्ट फ़ंड करने हैं, अपने अपने बजट से फ़ंड करने हैं। क्योंकि जिस तरह एक लाहौर में CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक अथॉरिटी है, वो जितने यानी कलमा चौक आप देखें इतना बड़ा अंडरपास बन गया है, वो CBD ने अपने रेवेन्यू से लैंड जो उन्होंने ऑक्शन की थी, डिफरेंट लैंड्स ऑक्शन करके उन्होंने वहाँ से उससे वो कलमा चौक अंडरपास बनाया था और एक्टिविटीज़ की थी। इसी तरह दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी रूडा ने भी अपने फ़ंड से किए हैं। तो LDA को क्लियर कट डायरेक्शन है कि आप अपने फ़ंड से प्रोजेक्ट करें, इनको ना फ़ंड करें। तो अभी देखते हैं अगर LDA के पास इतना फ़ंड आ गया तो वो इसको कंप्लीट करवाएगा। तो ये इसकी स्टेटस था। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।